मेरे दोस्तों, जर्नी विद साइंस चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया इस चैनल की सदस्यता लें। परमाणु बम में परमाणु प्रतिक्रिया तब शुरू होती है जब न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 जैसे विखंडनीय परमाणु के नाभिक से टकराता है, जिससे यह दो छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा, गामा किरणें और अतिरिक्त न्यूट्रॉन निकलते हैं। यह प्रक्रिया, जिसे नाभिकीय विखंडन के नाम से जाना जाता है, यदि परिस्थितियां सही हों तो श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया आरंभ कर सकती है। सामग्री को एक महत्वपूर्ण द्रव्यमान तक पहुंचना चाहिए, जिसे विखंडनीय सामग्री की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां औसतन प्रत्येक विखंडन घटना आगे के विखंडन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त न्यूट्रॉन का उत्पादन करती है। परमाणु बम में विखंडनीय पदार्थ प्रारंभ में उपक्रिटिकल होता है, जिसका अर्थ है कि श्रृंखला अभिक्रिया स्वयं को कायम नहीं रख सकती। विस्फोट को सक्रिय करने के लिए बम विखंडनीय कोर को तेजी से संपीड़ित करने के लिए पारंपरिक विस्फोटकों का उपयोग करता है, जिससे इसका घनत्व बढ़ जाता है और यह अति क्रिटिकल अवस्था में आ जाता है, जहां विखंडन की घटनाओं की संख्या तेजी से बढ़ती है। यह संपीड़न विस्फोट के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जहां विस्फोटकों को प्लूटोनियम के गोलाकार कोर के चारों ओर सममित रूप से विस्फोटित किया जाता है, या यूरेनियम इसे सघन सुपर क्रिटिकल द्रव्यमान में निचोड़ रहा है। बंदूक प्रकार के बम, जैसे लिटिल बॉय के मामले में, यूरेनियम 235 के दो उपक्रिटिकल द्रव्यमानों को एक साथ दागा जाता है, जिससे एक सुपरक्रिटिकल द्रव्यमान बनता है। एक बार जब सुपरक्रिटिकल अवस्था प्राप्त हो जाती है, तो श्रृंखला प्रतिक्रिया त्वरित दर से आगे बढ़ती है। प्रत्येक विखंडन घटना कई न्यूट्रॉन जारी करती है, जो फिर आसपास के नाभिक में आगे के विखंडन को प्रेरित करती है। विखंडन की घटनाओं में यह घातीय वृद्धि एक सेकंड के एक अंश में भारी मात्रा में तापीय ऊर्जा जारी करती है, जिसके परिणामस्वरूप एक बड़ा विस्फोट होता है। प्रतिक्रिया इसलिए समाप्त नहीं होती क्योंकि ईंधन समाप्त हो जाता है, बल्कि इसलिए समाप्त होती है क्योंकि विस्फोटक बल तेजी से सामग्री को फैला देता है, महत्वपूर्ण द्रव्यमान को तोड़ देता है और श्रृंखला प्रतिक्रिया को रोक देता है, इससे पहले कि सभी विखंडनीय पदार्थ विखंडित हो सकें। आधुनिक हथियारों में ईंधन का केवल एक छोटा सा हिस्सा, अक्सर 10% से भी कम, बम के टूटने से पहले विखंडन से गुजरता है। थर्मोन्यूक्लियर हाइड्रोजन बमों में यह प्रक्रिया अधिक जटिल होती है। एक छोटा विखंडन विस्फोट, प्राथमिक चरण, अत्यधिक गर्मी और दबाव उत्पन्न करता है,